अगले 1 घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाने वाले हैं जो रखती हैं आपसे सरोकार। शुरुआत करते हैं जयपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल कस्टम विभाग की एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कस्टम ने तस्करी का 71 लाख रुपए का सोना पकड़ा है। शारजाह से एयर अरबिया की फ्लाइट से आरोपी यात्री कर रहा था। आपको बता दें कि जूते और अंडरवियर में छुपाकर तस्करी की जा रही थी। पकड़े गए सोने का वजन लगभग 1 किलोग्राम है। कस्टम विभाग ने आरोपी यात्री को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर जयपुर से, जहां पर कस्टम विभाग के एयरपोर्ट पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। शारजाह से एयर अरबिया की फ्लाइट में जा रहा आरोपी यात्री जिसे गिरफ्तार किया गया है, उसके पास से 71 लाख रुपए का सोना पकड़ा गया है और लगभग इसका जो वजन है वो 1 किलोग्राम के आसपास है। कस्टम विभाग ने फिलहाल आरोपी यात्री को गिरफ्तार कर लिया है। शारजाह से एयर अरबिया की फ्लाइट से जा रहा था ये यात्री जिसे गिरफ्तार किया गया है। 71 लाख का सोना पकड़ा गया है। तस्करी का ये सोना है, 1 किलोग्राम का लगभग इसका वजन। तस्वीरों में आपके सामने यही सोने को कस्टम विभाग ने जब्त किया है। बड़ा एक्शन कस्टम विभाग का एयरपोर्ट पर। राकेश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राकेश, और क्या जानकारी मिल रही है? आखिरकार ये जो आरोपी यात्री है इसके बारे में क्या डिटेल निकलकर सामने आई है? बिल्कुल, देखिए, कस्टम विभाग ने कल देर शाम जो यात्री आया है और इसको शेखावटी इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि 71 लाख का सोना था और जो कस्टम अधिनियम है उसके तहत इनकी इसमें गिरफ्तारी हो जाती है। जब 20 लाख से ज्यादा का सोना तस्करी का पकड़ा जाता है तो उसमें उस यात्री को गिरफ्तार किया जाता है और उसकी पासपोर्ट की जो डिटेल्स हैं, उसने कितनी विदेश यात्राएं की हैं और कब कब कहाँ गया है, वो तमाम डिटेल्स कस्टम विभाग के अधिकारियों ने निकाली है। साथ ही ये सोना जो लेकर के आया था जूतों में और अंडरवियर में छुपा कर ला रहा था, तो पैटर्न ये पुराना है। लिक्विड फॉर्म में इसने जो है सोने को जूते में और अंडरवियर में छुपाया हुआ था। तो इसको कस्टम विभाग के अधिकारियों ने साइंटिफिक तरीके से इस सोने को निकालने के बाद इसको कुल वजन किया है। तो ये लगभग 71 लाख का 1 किलो 200 ग्राम के आसपास सोना बताया जा रहा है। चूंकि एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिस तरीके से एक नेटवर्क बड़ा राजस्थान में सोने की तस्करी का पहले से सामने आता रहा है और करीब पिछले 9 महीने में ये मात्र तीसरी बड़ी कार्रवाई है कस्टम विभाग की, क्योंकि इससे पहले हर माह 4 से 5 बड़ी कार्रवाई कस्टम विभाग सोने या ड्रग्स की तस्करी के खिलाफ करता था। लेकिन अभी चूंकि कल सुबह 2 किलो 200 ग्राम सोना जो एयरपोर्ट से बाहर निकला था उसको पुलिस ने पकड़ा था। कस्टम विभाग के अधिकारियों के पास तमाम इंतजामात थे, उसमें स्कैनिंग करने की मशीनें भी हैं। शरीर के अंदर छुपे हुए सोने या ड्रग्स को पहचान करने के लिए भी पूरा वहां पर सिस्टम है। एयर इंटेलिजेंस का सिस्टम भी कस्टम विभाग के पास में है। ऐसे में 2 किलो 200 ग्राम सोना कस्टम विभाग के अधिकारियों की नजर से कैसे निकला, सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या कस्टम विभाग के अधिकारियों की तस्करों के साथ कोई मिलीभगत तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय बाद एक कार्रवाई कस्टम विभाग ने की और ये मजबूरन करने वाली बात सामने आ रही है, क्योंकि कल पुलिस ने जब 2 किलो 200 ग्राम सुबह सोना पकड़ा है उसके बाद शाम को कस्टम विभाग ने अपनी ये कार्रवाई दिखाई है। ऐसे में एयरपोर्ट पे तस्करी बिल्कुल राकेश, देखिए जो 2 किलो से ज्यादा के सोने की आप बात कर रहे हैं ना, वो दुबई से लाया गया था और जाहिर तौर पर एक बार फिर इसी तरह का मामला सामने आया है और सवाल यही है कि आखिरकार इस तरह का एक्शन लगातार क्यों नहीं हो रहा। चूंकि राकेश बता रहे हैं, खबर यही है कि मिली भगत क्या यहाँ पर कस्टम विभाग के अधिकारियों की इन तस्करियों के साथ हो सकती है, इनको लेकर लगातार सवाल बने हुए हैं। शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन इन सबके बीच 71 लाख का सोना कस्टम विभाग ने पकड़ा है। जैसलमेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हेरोइन तस्करी के मामले में अपडेट अपने दर्शकों को दे दें कि तस्करी मामले में एक और तस्कर को डिटेन किया गया है। पुलिस ने करीब 15 करोड़ की हेरोइन बरामद की है। जैसलमेर और बाड़मेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। म्यालनार गांव से तस्कर को दबोचा गया है। 4 किलो हेरोइन इसके पास से जब्त की गई है। फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है क्राइम ब्रांच की टीम। जैसलमेर से बड़ा एक्शन यहां पर हेरोइन तस्करी के खिलाफ। पुलिस ने 15 करोड़ की हेरोइन बरामद की और इस तस्करी के मामले में एक और तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ा है, जिसे डिटेन किया गया है। जैसलमेर और बाड़मेर पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। म्यालनार गांव से इस तस्कर को दबोचा गया है। 4 किलो हेरोइन उसके पास से बरामद की गई। फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जैसलमेर से बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि तस्करी के मामले में एक और बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। एक और तस्कर को डिटेन कर लिया गया है पुलिस की तरफ से। इसके साथ साथ उसके पास से 15 करोड़ की हेरोइन बरामद हुई थी। जैसलमेर और बाड़मेर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की और जो तस्कर म्यालनार गांव से पकड़ा गया है उसके पास से 4 किलो हेरोइन भी बरामद की गई है। क्राइम ब्रांच फिलहाल इस तस्कर से पूछताछ कर रही है और इस समझने की कोशिश कर रही है कि इस
पूरे जो नेक्सस है वो कहां तक जुड़ा हुआ है, इसके तार कहां कहां तक फैले हुए हैं। तस्करी पर ये बड़ा एक्शन, हीरोइन की तस्करी के मामले में अपडेट अपने दर्शकों को दे दें कि एक और तस्कर को डिटेन किया गया है। 15 करोड़ के हीरोइन के पकड़ने का ये मामला, जिसमें एक और तस्कर को पकड़ा गया है। और झुंझुनू से बड़ी खबर है, जहां पर खेतरी के खरड़ा के महिपाल मेघवाल की हत्या के मामले में कमेटी और प्रशासन के बीच तीसरे दौर की बातचीत भी विफल रही। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। खेतरी के अस्पताल में परिजन और ग्रामीण लगातार धरना दे रहे हैं। 2 दिन से खेतरी अस्पताल की मोर्चरी में मृतक महिपाल का शव रखा हुआ है। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर परिजन लगातार धरना दे रहे हैं और बात अभी तक यहां पर नहीं बन पाई है। प्रशासन और ग्रामीणों के बीच में तस्वीर आपके सामने, जहां पर देखिए खेतरी के खरखड़ा महिपाल मेघवाल की हत्या का मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ। 3 दौर की बातचीत हुई लेकिन सभी बेनतीजा। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर अब तक ग्रामीणों और प्रशासन के बीच सहमति नहीं बन पाई। 2 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। खेतरी अस्पताल की मोर्चरी में अभी तक मृतक महिपाल का शव रखा हुआ है। शव लेने से इनकार ग्रामीण कर चुके हैं, परिजन कर चुके हैं। उनका कहना है कि पहले हमारी मांगे मानिए, उसी के बाद हम शव को एक्सेप्ट करेंगे। झुंझुनू से बड़ी खबर है, जहां पर खेतरी के खरखड़ा के महिपाल मेघवाल की हत्या के मामले में कमेटी और प्रशासन के बीच तीसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर अब तक सहमति नहीं बन पा रही है। और कृष्ण सिंह शेखावत हमारे संवाददाता झुंझुनू से इस खबर पर जुड़ गए। झुंझुनू की किस तरह की तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है? कृष्ण सिंह, ये बताइए, धरना क्या अभी भी चल रहा है और आखिरकार क्यों समझाइश नहीं हो पा रही प्रशासन और ग्रामीणों के बीच में? जी, मैं आपको बता दूं कि महिपाल मेघवाल की जो हत्याकांड का मामला है उसको लेकर तीसरे दिन भी है वो खेतड़ी के अधीत अस्पताल के परिसर में है वो परिजनों और ग्रामीणों का जो धरना है वो जारी है। और अभी धरना स्थल पर जो लोगों का जुटने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। वहीं इस मामले को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल के आज सीएम अशोक गहलोत से मिलने की बात भी है, वो कमेटी के द्वारा कही जा रही है। जो 6 सूत्रीय मांगों को लेकर है उसमें एक मांग पर तो पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है। जो आरोपी हैं उनमें 3 आरोपियों की त्वरित पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। बाकी जो 1 करोड़ का मुआवजा और आश्रित को नौकरी, इन मांगों पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। इसको लेकर 3 दौर की वार्ता है, तीनों दौर की वार्ता विफल हो चुकी है। आज फिर से जैसे ही कमेटी की ओर से वार्ता की जाएगी उसके बाद निकल के आएगा कि धरना कितना और चलेगा और किन बातों पर सहमति बनती है। जी कृष्ण, आप बताने आज एक बार फिर बातचीत हो सकती है। कमेटी का क्या आगे रुख है, किस तरह की रणनीति है आखिर अगर बातचीत हुई हो? कमेटी के लोगों का कहना है कि जो ये महिपाल मेघवाल है ये पूरा परिवार इसी पर आश्रित था, तो जो मुआवजा है उसके ऊपर भी जो है वो संज्ञान लिया जाए। कल जो एडीएम है उनकी ओर से कहा था कि 10 लाख रुपए का मुआवजा है वो जिला प्रशासन की ओर से दिया जा सकता है, पर जो कमेटी है उनकी मांग है कि 1 करोड़ का मुआवजा और आश्रित को नौकरी है। तो इन जो मांगे हैं उनको लेकर जो गतिरोध है वो बना हुआ है और जब तक इन पर सहमति नहीं बनती तब तक कमेटी का कहना है कि हमारा धरना है वो जारी रहेगा। जी शुक्रिया कृष्ण सिंह, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए 2 प्रमुख मांगे अब यहां पर आ गई हैं। हालांकि आरोपी की गिरफ्तारी वो तो हो चुकी है, लेकिन परिजन ये भी कह रहे हैं कि पहले सरकारी नौकरी दीजिए और दूसरा 1 करोड़ का मुआवजा दीजिए। लेकिन प्रशासन कह रहा है कि हमारे हाथ में 10 लाख का ही मुआवजा है और नौकरी की जो बात है वो सरकार तय करती है। और यही 2 मांगों को लेकर रोड़ा अटका हुआ है और लगातार जो बातचीत है वो बेनतीजा हो रही है। वहीं उधर